हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और पॉलिटिकल साइंस में 15 क्वेश्चन करेंगे हम, और जो कि आने वाले सभी एग्जाम टीजीटी, पीजीटी, यूजी, नेट, एलडी ग्रेड आदि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आशा करती हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने उदार एवं चरम बहुदलीय, ठीक है, उदार एवं चरम बहुदलीय व्यवस्था के बीच विभेद किया है? एच फाइनर ने, जेलास्की ने, मैक्स वेबर ने, या साटोरी ने? और राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, साटोरी। तो साटोरी ने दल व्यवस्थाओं के वर्गीकरण में केवल संख्या के आधार को इन्होंने क्या कहा है? भ्रांति पूर्वक कहा है। ठीक है, जो है इसको संख्या के आधार को और भ्रांतिपूर्ण कहा है। और उसने दलों के वर्गीकरण में वैचारिक फैसले, जो उसके अंदर फासले हैं, वैचारिक अंतर है, और वैचारिक उग्रता तथा सत्ता काल या उसके सत्ता में आने की संभावना को ध्यान में रखने की बात कही है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, सार्टोरी। सेकेंड क्वेश्चन है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में एकल संक्रमणी मत प्रणाली का निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, बी ऑप्शन है मतदाता मतपत्र पर अपनी वरीयता जो है उसको अंकित करते हैं, और सी ऑप्शन है राजनीतिक दलों द्वारा जो सूचियां तैयार कर जाती है, और डी है अतिरिक्त जो मत होते हैं, वोट होते हैं, उनका अंतःकरण करना। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, राजनीतिक दलों द्वारा सूचियां तैयार करना। ये क्या है? आवश्यक तत्व नहीं है। ठीक है, देखिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में एकल संक्रमणी मत प्रणाली, इसे हेयर व्यवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, इसे हेयर, ठीक है, इसे हेयर व्यवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? हेयर व्यवस्था भी। ठीक है, हेयर व्यवस्था भी इसे कहा जाता है। और बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होने चाहिए इसमें। ठीक है, इस प्रणाली में, एकल संक्रमणी मत प्रणाली में, और मतदाता मतपत्र अपनी वरीयता अंकित करता है इसमें, जैसा कि ये है। ठीक है, और तथा सूची व्यवस्था में जो अंकित करता है, और अतिरिक्त मतों का अंतःकरण भी, ये भी होता है, अंतरण भी। और उसके बाद सूची व्यवस्था में राजनीतिक दलों द्वारा सूचियां तैयार जो है की जाती हैं। ठीक है, तो राजनीतिक दलों द्वारा सूचियां तैयार करना। और ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि नहीं है। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन है, भिन्न नाम पत्रों वाली दो खाली बोतलें किस राज्य की दल व्यवस्था की विशिष्टता को दर्शाती हैं? ठीक है, भिन्न नाम पत्रों लेबल वाली दो खाली बोतलें किस राज्य की दल व्यवस्था को जो है ये विशिष्टता दर्शाती हैं? इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यूएसए, अमेरिका। तो जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राजनीतिक दलों के विचारों और तथा कार्यक्रमों में ज्यादा मौलिक अंतर नहीं है। ठीक है, और इसलिए यहाँ की दल वहां की दल व्यवस्था को कहा गया है कि बोतल एक ही है। क्या कहा गया है वहां की दल व्यवस्था को संयुक्त राज्य? कि जो बोतल है वह एक ही है। ठीक है, बोतल एक ही है, परंतु नाम बदल दिए गए हैं। परंतु क्या हो गया है? उसके नाम बदल गए हैं। ठीक है, ये बात कही गई है। तो उसके बोतल एक ही है, परंतु नाम बदल गए हैं। ठीक है, और संयुक्त राज्य अमेरिका के राजनीतिक जो है इसकी बात की गई है। भिन्न नाम पत्रों वाली, यानी जो दो नाम की, नाम अलग अलग है लेकिन भिन्न नाम पत्र, दो खाली बोतलें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जनमत के निर्माण का अभिकरण नहीं है? समाचार पत्र और पत्रिकाएं, रेडियो और पत्रिकाएं, न्यायपालिका, विधायिका। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यायपालिका। देखिए, प्रत्येक देश में सार्वजनिक महत्व के प्रमुख जो मुद्दे होते हैं उनके बारे में जनमत का निर्माण होता है। ठीक है, जो भी मुद्दे होते हैं, और जिसमें निम्न अभिकरण अपनी भूमिका निभाते हैं, जैसे समाचार पत्र, रेडियो, ठीक है, दूरदर्शन। ठीक है, ये क्या करते हैं? राजनीतिक दल हैं, और प्रचार है, और विधायी निकाय हैं। ठीक है,
और जो निकाय शिक्षा संस्थाएं हैं आदि, और न्यायपालिका जनमत का अभिकरण नहीं होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि न्यायपालिका जनमत का अभिकरण नहीं होता। जनमत का अभिकरण ये सारी चीजें आती हैं, बाकी शिक्षा संस्थाएं आदि भी इसमें सब आते हैं। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन सी। फिफ्थ है, प्रतिनिधित्व का कौन सा सिद्धांत प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिष्ठा देता है? प्रतिक्रिया सिद्धांत, अनुदारवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत, क्रांतिकारी सिद्धांत। और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, क्रांतिकारी सिद्धांत। देखिए, प्रतिनिधित्व का जो आमूल परिवर्तनवादी सिद्धांत है वो क्रांतिकारी सिद्धांत प्रत्यक्ष लोकतंत्र को क्या देता है? प्रतिष्ठा देता है। इस सिद्धांत के मुख्य समर्थक जो हैं वो हैं जे जैक्स रूसो। ठीक है, प्रमुख समर्थक जो हैं ये रूसो और नौ वामपंथी। ठीक है, ये है इसके कौन समर्थक? रूसो और नौ वामपंथी। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन है, किसने निर्वाचन व्यवस्था तथा दल व्यवस्था के बीच सह संबंध स्थापित करने का प्रयास किया? डुअर्जर ने, न्यूमैन ने, सार्टोरी ने या आमंड ने? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, डुअर्जर ने। डुअर्जर ने राजनीतिक दल के जो है समतल तथा लंबवत तत्वों, समतल, ठीक है, समतल और लंबवत, ठीक है, लंबवत, तो समतल तथा लंबवत तत्वों के प्रति व्यापक दृष्टिकोण इन्होंने अपनाया, और उसने दल के माध्यम से कार्य कर रहे प्रत्येक जो संगठन थे, संगठन जो थे, संगठन को अप्रत्यक्ष दल कहा उसने, और राजनीतिक दल में उसको सम्मिलित किया है। ठीक है, तो उसने दल के माध्यम से कार्य कर रहे प्रत्येक संगठन को अप्रत्यक्ष दल कहकर राजनीतिक दल में सम्मिलित किया है, जिनके उदाहरण हैं समूह जैसे हो गया, संगठन हो गए, समितियां हो गई, ठीक है, और व्यावसायिक निकाय, इनमें आदि में देखे जा सकते हैं। तो निर्वाचन व्यवस्था तथा दल व्यवस्था के बीच सहसंबंध स्थापित करने का प्रयास किसने किया? ये किया है डुअर्जर ने। नेक्स्ट है, आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम हुआ यूएसए में, यूके में, फ्रांस में, कनाडा में। और राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो प्रजातंत्र की जन्मभूमि होने के कारण जो है ब्रिटेन, जिसे ब्रिटेन भी कहते हैं, ठीक है, इंग्लैंड, ब्रिटेन और यूके, यूनाइटेड किंगडम, तो जो है ये है यूके, और कारण ब्रिटेन स्वाभाविक रूप से राजनीतिक दलों की जन्मभूमि इसे कहा जाता है। ठीक है, तो आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव कहाँ हुआ है? वो हुआ है ब्रिटेन, यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है सहयोगात्मक सम अधिकार, सम सहयोगात्मक बहुल प्रणाली, कोऑपरेटिव मेजोरिटी सिस्टम, प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की युक्ति है बहुसंख्यात्मक समूह का, प्रभुत्व समूह का, अल्पसंख्यक समूह का या अभिजन समूह का? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अल्पसंख्यक समूह का। देखिए, इस पद्धति के प्रमुख प्रतिपादक हैं जॉन सी कोल्हान, जॉन सी, ठीक है, जॉन सी कोल्हान। और उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान, जब अमेरिका में गृह युद्ध हुआ उसके दौरान, अमेरिकी गृह युद्ध के दक्षिण भाग के हितों की रक्षा के लिए किया था, और इसमें यह व्यवस्था की गई थी कि कोई भी निर्णय तभी मान्य होना चाहिए जब उससे प्रभावित होने वाले सभी मुख्य जो वर्ग हैं वो हितों की सम्मति प्राप्त कर ली हो। ठीक है, तो यह व्यवस्था की गई थी उस समय जब अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था, और उससे प्रभावित होने वाले सभी जो, उनका कहना था कि यह निर्णय तभी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, मान्य होने चाहिए, जब उससे प्रभावित होने वाले सभी जो मुख्य वर्ग हैं उनके हितों की जो है सम्मति प्राप्त कर ली गई हो। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा
सहयोगात्मक बहुल प्राणी कोऑपरेटिव मेजोरिटी सिस्टम प्रतिनिधि सुनिश्चित करने की युक्ति है अल्पसंख्यक समूह का। ठीक है। 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मार्क्सवादी का यह मानना है कि राज्य की उत्पत्ति दो प्रकार की शक्तियों के मध्य संघर्ष के कारण हुई है, नेतृत्व की शक्तियां और कुछ सहायक शक्तियां, जैसे लेनिन, ग्रामसी, काटस्की, रोजा लग्जमबर्ग। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रामसी। तो ग्रामसी का कहना है कि राज्य की उत्पत्ति के नेतृत्व में शक्ति और प्रथा परंपरा की अहम भूमिका होती है। किसकी? शक्ति और प्रथा परंपरा। ठीक है, परंपरा। तो शक्ति और प्रथा परंपरा की अहम भूमिका होती है, इसलिए मार्क्सवादी क्रांति के पश्चात इन अधिसंरचनाओं को समाप्त कर साम्यवादी अधिसंरचना स्थापित की जानी चाहिए। ठीक है, तो राइट ऑप्शन है ग्रामसी। 10th क्वेश्चन है, प्लेटो की किस पुस्तक का उपशीर्षक न्याय के संबंध में है? लॉज, स्टेट्समैन, रिपब्लिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, रिपब्लिक हो जाएगा। देखिए, रिपब्लिक प्लेटो की जो है सर्वोत्तम कृति मानी जाती है। ठीक है, सर्वोच्च जो है ये सर्वोच्च कृति मानी जाती है इसकी, और उसकी नाटकीय शैली, कवित्व और कल्पना की उड़ान का अपूर्व रूप देखने को इसमें मिलता है, और इसे गणराज्य यानी रिपब्लिक और न्याय के संबंध में जो है इसका दोहरा इसे शीर्षक प्राप्त है। ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी रिपब्लिक। नेक्स्ट है, प्रथम पाश्चात्य विचारक जिसने संप्रभुता के सिद्धांत का व्यवस्थित विवरण दिया था? ऑस्टिन ने, अरस्तु, बोधा, हॉब्स। और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जीन बोधा। तो संप्रभुता शब्द का प्रथम प्रयोग करना तथा इसे परिभाषित करने का श्रेय जो फ्रांस के हैं ये जीन बोधा। ठीक है, फ्रांस के हैं ये जीन बोधा। ठीक है, पूरा नाम इनका। और बोधा ने को प्राप्त है जिन्होंने 1576 में 1576 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 6 बुक ऑन द रिपब्लिक। ठीक है, तो इनकी जो है पुस्तक थी 6, ठीक है, 6 बुक ऑन द रिपब्लिक। ठीक है, ऑन द रिपब्लिक। तो ये इनकी पुस्तक थी 6 बुक ऑन द रिपब्लिक। में ये एक फ्रेंच शब्द सोवेनिटे, किसका? सोवेनिटे। तो सोवेनिटे का प्रयोग किया जिसका अंग्रेजी समानार्थक सोवरनेटी बना, परंतु बोधा के सिद्धांत में अनेक त्रुटियां बताई जाती हैं कि त्रुटियां थी जिन्हें हॉब्स ने दूर किया। ठीक है, किसने दूर किया? हॉब्स ने दूर किया उसे। ठीक है, और हॉब्स की जो पुस्तक है ये एक लेवियाथन, वो बहुत महत्वपूर्ण है ये हॉब्स की पुस्तक। तो जो है ये हॉब्स ने जिसे दूर किया, और संप्रभुता की सर्वाधिक स्पष्ट अभिव्यक्ति ऑस्टिन से मिली है। ठीक है, जैसा कि ऑस्टिन, जॉन ऑस्टिन। ठीक है, और इसे दूर किसने किया? इसने किया। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए, 12th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधुनिक राष्ट्र राज्य के उद्भव के लिए एक उत्तरदायी कारक नहीं है? प्रादेशिक संप्रभुता का सिद्धांत, चर्च की सार्वभौमिक सत्ता का पराभव, सी ऑप्शन है समष्टिवादी वैचारिक वातावरण पुनर्जागरण धर्म सुधार आंदोलन की विशेषता थी। उसके बाद है शांति, सुरक्षा और एकता की इच्छा। ठीक है, और इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, आधुनिक राष्ट्र राज्य के उद्भव में पुनर्जागरण आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन, चर्च की सार्वभौमिक सत्ता का पराभव, प्रभुसत्ता के सिद्धांत का विकास, ठीक है, और वैज्ञानिक विकास, वाणिज्यिक क्रांति के फलस्वरूप जो है व्यापार का प्रसार इत्यादि कारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन शांति, सुरक्षा, एकता की इसमें मतलब नहीं है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसका
डी। 13 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल करना है। तो पढ़ते हैं लॉक, प्लेटो, अरस्तु, दुग्वी। और इधर पढ़ते हैं राज्य नैतिकीकरण की एक इकाई है, राज्य लोगों की इच्छा पर आधारित है, राज्य विधि के सृजन हेतु एक इकाई है। फोर्थ पॉइंट है राज्य मानव विवेक का साकार रूप है। फिफ्थ पॉइंट है राज्य प्राथमिक रूप से एक सामाजिक तथ्य है। ठीक है, और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जैसा कि लॉक राज्य लोगों की इच्छा पर आधारित है, क्या कहता है? राज्य लोगों की इच्छा पर आधारित है। प्लेटो क्या कहता है? प्लेटो कहता है कि राज्य मानव विवेक का साकार रूप है। ठीक है, यानी उसके विवेक का साकार रूप है। और अरस्तु क्या कहता है? अरस्तु कहता है कि राज्य नैतिकीकरण की एक इकाई है। ठीक है, और दुग्वी कहता है कि जो राज्य है, ठीक है, वो क्या है? विधि के सृजन हेतु एक इकाई है। ठीक है, तो इस तरीके से लॉक कहता है कि राज्य लोगों की इच्छा पर आधारित है, प्लेटो कहता है कि राज्य मानव विवेक का साकार रूप है, अरस्तु कहता है कि राज्य नैतिकीकरण की एक इकाई है, और दुग्वी कहता है कि राज्य विधि के सृजन हेतु एक इकाई है। और जैसा कि राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा मिलान करेंगे तो। ठीक है, 14 क्वेश्चन है, राज्य उसी प्रकार व्यक्ति से पूर्व है जिस प्रकार संपूर्ण अपने अंश से पूर्व है। यह कथन किसका है? स्पेंसर का, लास्की का, रूसो का, अरस्तु का। राइट ऑप्शन हो जाएगा अरस्तु। तो जैसा कि आंगिक सिद्धांत की परंपरा ने प्लेटो के बाद अरस्तु, ठीक है, कौन सा सिद्धांत? आंगिक। तो प्लेटो के बाद जैसा कि अरस्तु है, ठीक है, तो अरस्तु ने यह तर्क दिया कि राज्य के संदर्भ में व्यक्ति या परिवार की स्थिति वैसी है जैसे शरीर के संदर्भ में उसे किसी अंग की, यानी शरीर के संदर्भ में जो शरीर का अंग होता है, शरीर के संदर्भ में किसी अंग की होती है। तो राज्य की कहता है कि राज्य के संदर्भ में व्यक्ति या परिवार, यानी एक व्यक्ति या परिवार बनता, एक व्यक्ति होता है, फिर उसका परिवार होता है, फिर उससे समाज बनता है, और समाज से फिर राज्य बनता है। तो उसी तरीके से कहता है कि जिस प्रकार राज्य के संदर्भ में व्यक्ति या परिवार की स्थिति वैसी है जैसे शरीर के संदर्भ में किसी अंग की। यदि व्यक्ति को राज्य से अलग कर दिया जाए, यदि हम राज्य से अलग हो गए, ठीक है, तो उसकी हालत वैसी हो जाएगी जैसे शरीर के कट जाने पर, शरीर से कट जाने पर हाथ पैर, ठीक है, अगर हाथ पैरों को शरीर से काट दिया जाएगा तो कैसा होगा? तो उसी तरीके से कहता है यदि हमें राज्य से अलग कर दिया गया या व्यक्ति को राज्य से अलग कर दिया गया तो उसी प्रकार से हो जाएंगे जैसे हाथ पैर काट देने पर शरीर। यही कारण है कि व्यक्ति और राज्य के संबंध पर विचार करते समय राज्य का ध्यान, ठीक है, पहले आता है, यानी राज्य का ध्यान पहले आता है और व्यक्ति का बाद में। यानी यहाँ पे उल्टा कह रहे हैं कि व्यक्ति से, जैसे कि व्यक्ति से समाज बनता है, फिर समाज से राज्य बनता है, लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि पहले राज्य होगा, क्योंकि व्यक्ति क्या है? व्यक्ति राज्य का एक अंग है। ठीक है, तो ये कहना है इनका कि व्यक्ति राज्य का एक अंग है, यानी पहले व्यक्ति होगा फिर उसका अंग होगा, जैसे कि राज्य पहले है व्यक्ति बाद में है, ये कहना है। ठीक है, और अरस्तु ने ऐसा कहा है कि राज्य व्यक्ति से पहले आता है। तो और जबकि जो है राज्य का ध्यान पहले आता है, व्यक्ति का बाद में आता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। 15 और लास्ट क्वेश्चन, राज्य संपत्ति को उत्पन्न नहीं करता अपितु स्वयं उसका निर्माण संपत्ति की रक्षा के लिए हुआ है। यह किसने कहा है? लॉक ने, ग्रीन ने, मार्क्स ने या हॉब्स ने? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसका ए। ठीक है, लॉक। तो प्राकृतिक दशा में मनुष्य को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त होता है, जैसा कि लॉक ने कहा है, जिसमें जीवन, 3 बातों पर इसने ध्यान दिया था, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। ठीक है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार उनका प्रमुख अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है। लॉक ने कहा था जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति जो है व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार है, और इस अधिकार की रक्षा के लिए ही मनुष्य नागरिक समाज की स्थापना करते हैं। और लॉक के अनुसार राज्य संपत्ति
को उत्पन्न नहीं करता। लॉ क्या करता है कि जो राज्य है वो संपत्ति को उत्पन्न नहीं करता है, ठीक है, बल्कि स्वयं उसका निर्माण संपत्ति की रक्षा के लिए हुआ है। यानी जो राज्य का निर्माण हुआ है वो संपत्ति की रक्षा के लिए हुआ है, ये ऐसा कहता है लॉक। ठीक है, तो हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। और पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और साथ साथ जो यूजी नेट के लिए लेक्चर वीडियो करा रही हूँ यूनिट 5 और जो है उसे भी इंटरनेशनल रिलेशंस के जो हैं जो पार्ट है तो उसे भी जरूर देखें, जिससे आपकी यूजी नेट की अच्छी तैयारी होती रहे। उसके बाद फिर उस यूनिट के बाद और भी यूनिट करा दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।